आज हम बनाने जा रहे हैं सोनी का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं STR-KM55। ये पीस ऑन है, ध्यान दीजिए, डिस्प्ले पे शो हो रहा है। संबंधित शिकायत जो है हमारे मित्र की नो साउंड से है, और इसकी कंडीशन आप देखें तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम करेंगे पहले प्राथमिक उपचार। बहुत धूल मिट्टी है, डस्ट है, पहली बार खुला है ऐसा लग रहा है देखकर, फर्स्ट टाइम। चलिए प्राथमिक उपचार करते हैं। जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है, आप देख सकते हैं। वॉश नहीं किया है, सिर्फ डस्ट को क्लीन किया है। अब हम आएंगे नो साउंड के लिए, हमें कुछ चीज़ें चेक करनी होगी। दो आउटपुट सेक्शन में शॉर्टिंग का फॉल्ट मिला है, एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है। चेक करेंगे हम। ये एक सेक्शन और दूसरा ये सेक्शन, ये दो सेक्शन में शॉर्टिंग मिला है हमें। सबवूफर 2 है ये, और ये सेंटर स्पीकर नहीं, फ्रंट राइट। ध्यान दीजिए हमने क्या काम किया है। D2390 B1560, ओरिजिनल क्या है MN2488 MP1620। ये सेक्शन में भी हमने सेम वही डाला है। क्यों डाला है, क्या इसका डेटा इक्वल है, इसकी जानकारी हम आपको आगे चलकर देंगे। फिलहाल हम इसको फिट करेंगे और इस बात की जांच करेंगे कि क्या साउंड आई या नहीं। पूरे पीसीबी को हमने फिट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और नजरिए वाले तो मुझे गिर जाए परफॉर्मेंस जितना हीरो बना उसने मेरी बगा तो होते हो तो न्यूज़ है और अच्छा अब हिंदी में जितेंद्र को जन्म आई कैन नॉट फॉरगेट आई विल बी सेंटर और सबवूफर में आवाज नहीं है, क्या है देखते हैं इसको। वापस से हमने इसको उलट पुलट किया है आउटपुट पीसीबी को, कारण हमें सबवूफर आउट और सेंटर में आवाज नहीं मिल रही है। सबवूफर आउट के लिए तो फिलहाल हमें जो फॉल्ट मिला है इसकी मैं जानकारी दे दूं। इसकी जो आउटपुट सेक्शन की जो सप्लाई थी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ का जो फ्यूज लगता है एक, वो खराब था। ये जो आप देख सकते हैं F931932, ओपन मिला है हमें। जब ये आउटपुट उड़ा होगा तो साथ ही साथ वो भी उड़ा होगा, मुझे ध्यान देना चाहिए था। इसमें के तो लगभग सभी चेक कर लिए थे, लेकिन ये जो है दूसरे सेक्शन में था, इस पर मेरा ध्यान गया नहीं। सेंटर स्पीकर नॉट वर्किंग के लिए क्या फॉल्ट मिला है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। $100 ohms का रेजिस्टेंस है ये। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसका जो आउटपुट सेक्शन शॉर्ट मिला था
जो कि फ्रंट राइट और सबवूफर 2 से संबंधित था। सेंटर स्पीकर का आउटपुट शॉर्ट नहीं है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस जो कि बेस ड्राइव से कनेक्टेड है वो मुझे ओपन मिला है। चलिए फिट करते हैं। ध्यान दीजिए, एक जो है 1.99 200K के आसपास दिखा रहा है और दूसरा जो है 14 मेगा हर्ट्ज, माफ़ी चाहता हूँ, 14 मेग दिखा रहा है। एक पूरी तरीके से ओपन है, एक हाई हो गया है। मैं इससे नहीं इससे स्टार्ट करूंगा। और वो जो क्लोजअप है, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट शॉट्स ऑफ द फिल्म, और वो क्लोजअप सिर्फ उनको वो पता नहीं 17, 18, 19, 20 टेक्स हुए। लेकिन जब वो 2 दिन के बाद ये डायरेक्टर एक्चुअली व्हाट इज ही एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ ना करूं। All channel working good, everything working good. HDMI की रिक्वायरमेंट थी जिन हमारे मित्र का है, उन्हें HDMI वर्किंग नहीं था। क्या किया है इसकी जानकारी देना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। कुछ जानकारी मेरे लिए भी रहने दीजिए। अब हम फाइनली ब्लूटूथ चेक करेंगे। ब्लूटूथ उनका पसंदीदा सेक्शन है। ब्लूटूथ ऑल्सो वर्किंग गुड। चलिए अब हम फिट करेंगे। रेडी फॉर डिलीवरी। हाँ, एक जानकारी देनी रह गई है जो ट्रांजिस्टर से संबंधित थी, मैं उसकी जानकारी दे दूं आपको। ध्यान दीजिए, ये वो 2 जोड़ी है जो शॉर्ट थी, हमने निकाली है, और ये एक जोड़ी है जो कि हमने नहीं मंगाई थी। समस्या क्या हो रही थी इसको आप समझ लीजिए। समस्या ये हो रही थी कि थोड़ी देर चलने के बाद ओवरहीट हो रहा था और प्रोटेक्शन में जा रहा था। समस्या नए आउटपुट ट्रांजिस्टर से थी और हमने जो लगाई है दूसरी, उसकी डिटेल्स आप ध्यान दीजिए। MN2488, इसकी सभी मैक्सिमम कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर टू इमीटर, इमीटर टू बेस, मैक्सिमम कलेक्टर करंट, इस पर ध्यान दीजिए। ये है MN2488 और हमने क्या लगाई है D2390। इसकी भी आप देख लीजिए, सेम टू सेम है, इक्वल है, इक्विवेलेंट के बराबर है। इसलिए हमने पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही हमने D2390 लगाई है और ना तो ओवरहीट हो रही है, ना ही प्रोटेक्शन में जा रहा है।